तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं BIS टॉप 500 क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 की। दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों ये पार्ट नंबर 3 ये प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर अदर जो है वीडियोज़ है ना देख सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों हम आते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा पहले और दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मतलब है थोड़ा सा स्कैनिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इतना तो मैनेज कर सकते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, कुश्ती से है या ननाबदी से है? दोस्तों हम बात करेंगे संतोष ट्रॉफी की, तो संतोष ट्रॉफी भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक प्रकार का दोस्तों फुटबॉल टूर्नामेंट है। कैसा है? फुटबॉल टूर्नामेंट है। और ये अगर हम बात करेंगे सबसे पहली बार तो 1941 में खेला गया। कब दोस्तों? 1941 में। अगर पूछे फुटबॉल ट्रॉफी से अन्य संबंधित ट्रॉफी है तो क्या बोलेंगे आप? बड़ौदा ट्रॉफी, BC राज ट्रॉफी, DCM ट्रॉफी, डॉक्टर BC राज ट्रॉफी, डूरंड कप, IFA शील्ड, कलिंगा कप और रोवर्स कप, ठीक है दोस्तों। अगर बात करते क्रिकेट की, यहाँ पे अगर कभी कभी क्या पूछ लेता है, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है बताइए। क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया BIS प्रीवियस ईयर में। तो क्रिकेट की बात करेंगे तो CK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब चीज़ें है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कुश्ती से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है ना, तो हर एक ऑप्शन को टच करने का प्रयास करेंगे। कुश्ती में क्या है? भारत केसरी, बर्दवान शील्ड इत्यादि, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 अर्थात दूसरे क्वेश्चन की तरफ आज के। स्वराज आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ओके, होम रूल्ड मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई हु अमेंस्ट दीज? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा, हेलेना वाल्स्की, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो दोस्तों बात करेंगे स्वराज आंदोलन तो एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? एनी बेसेंट के द्वारा जो है शुरू किया गया था। और 1916 और 1918 के बीच में, कब से कम? 1916 और 1918 के बीच चला था, 2 साल तक। आंदोलन ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मंच निर्धारित किया था और बाल गंगाधर ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे नाम एक है हेलेना कर का। हेलेना ने क्या किया था? ये एक रूसी लेखक थी, ठीक है ना। और जिन्होंने 1875 में क्या किया था? 1875 में जो है इन्होंने क्या किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह स्थापना की थी, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ 73 अर्थात भारत का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कौन सा है? विच ऑफ दिस इज द रॉकेट लॉन्च पैड पूछता है। तो दोस्तों श्रीहरिकोटा है या तिरुवनंतपुरम या उड़ीसा या उपरोक्त सभी है। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे कि भारत का जो है ना, भारत का जो रॉकेट प्रक्षेपण पैड है ये तीनों का तीनों यहाँ पे मतलब आंसर तीनों का है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं थी ना। ऑल ऑफ दिस यानी कि तीनों दोस्तों क्या है? सही है। दोस्तों चैनल पे पहली बार है, BIS और NCT की स्पेशल क्लासेस चल रही है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब सब कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के अध्ययन को किसके रूप में जाना जाता है? ओके, द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज ओस्टियोलॉजी, पेडोलॉजी, रेनोलॉजी, एंथोलॉजी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर आप सभी के सामने उभर कर आता है पेडोलॉजी। मिट्टियों के अध्ययन को पेडोलॉजी के रूप में जाना जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये बाकी ऑप्शन क्या है? बाकी ऑप्शन की तरफ निगाह एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ओस्टियोलॉजी बोलते हैं हड्डियों के अध्ययन के, ठीक है ना। एंथोलॉजी बोलते हैं फूलों के अध्ययन को, और नाक गुहा के अध्ययन को बोलते हैं रेनोलॉजी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसका राइट आंसर B है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 22 अक्टूबर को या 20 अगस्त को या 21 सितंबर को। चीज़ों को समझिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो 21 सितंबर है। कब है दोस्तों? 21 सितंबर इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय जो शांति दिवस होता है ना वो 21 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक है ना। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये 20 अक्टूबर का, ये अक्टूबर का मतलब 20 अक्टूबर तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो ये 20 अगस्त है ना, ये हमारे दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मृति में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 20 अगस्त को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला कैशलेस देश कौन सा बना है? विच ऑफ दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस कंट्री? इटली या स्वीडन या रूस या जापान? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वीडन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन। स्वीडन दोस्तों दुनिया का पहला कैशलेस देश है। चीज़ों को समझिएगा,
स्वीडन दुनिया का पहला कैशलेस देश है और स्वीडन में जो नकदी होता है दोस्तों वो केवल 15% होता है। मतलब अगर 100 रुपये का काम वहाँ होता है तो सिर्फ 15 रुपया लेन देन होता है, बाकी सब कैशलेस चलता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शन और मेमोरी आकार के आधार पर बिग आयरन किस प्रकार का कंप्यूटर है? परफॉर्मेंस और मेमोरी आकार के आधार पर जो बिग कंप्यूटर है वो किस प्रकार का? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन सी दोस्तों मेन फ्रेम, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यार वो हो जाएगा मेन फ्रेम। मेन फ्रेम इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर बात करता है प्रदर्शन और मेमोरी आकार के आधार पे तो बिग आयरन जो है मेन फ्रेम तरह का क्या है? कंप्यूटर है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुख्य फ्रेम जो होते हैं दोस्तों बड़े लोहे के कंप्यूटर हैं जो मुख्य रूप से बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है डेटा को संसाधित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, जैसा कि ऑप्शन ए है, माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो इसके केंद्रीय प्रोसेसर के रूप में होता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। दोस्तों अगर आप BIS के लिए क्लासेस चाह रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आराम से, वर्ष 1990 में विकसित किए गए पहले सर्च इंजन का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट सर्च इंजन नोन टू हैव डेवलप्ड इन द ईयर 1990। यानी कि गूगल था या बैदू था या आची था या बिंग था। हम बात करेंगे आंसर की। तो दोस्तों यहाँ पे चीज़ों को समझ लीजिएगा। जैसे गूगल है ना, गूगल आप यूज करते हैं ना, वो एक सर्च इंजन है। तो 1990 में जो पहला इंजन था दोस्तों वो आची था। क्या था? आची, जिसे मॉन्ट्रियल के मैकगिल विश्वविद्यालय के छात्र एलन एमजेट ने बनाया था। कौन बनाया था दोस्तों? एलन एमजेट करके एक थे जिन्होंने जो है दोस्तों बनाया था। नाम याद रखिएगा, एलन एमजेट। ठीक है ना। पहले कुछ 100 वेबसाइट 1993 में शुरू हुई और उनमें से ज़्यादातर कॉलेज में थी, लेकिन उनमें से ज़्यादातर के अस्तित्व में आने से बहुत पहले आची आई थी। जो भी आप अस्तित्व में दोस्तों आई थी ना, तो आप आंसर देकर गूगल मत मार दीजिएगा। आची जो है बहुत पहले आई थी, यानी कि पहले नंबर 1990 में। ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79, अर्थात हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भाप इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीम इंजन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? बर्नौली के सिद्धांत पर, ऊष्मा प्रवैगिकी के पहले नियम पर, स्वयं प्रेरण या छड़ों के सिद्धांत पे? दोस्तों हम बात करेंगे भाप इंजन जो होता है ना वह ऊष्मा गति के प्रथम सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है दोस्तों? सही है। और यहाँ पे बर्नौली दिया तो इसका मतलब क्या? बर्नौली का प्रमेय भी तो आना चाहिए, हो सकता है कभी पूछ ले तो आप क्या करोगे। तो बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार द्रव की गति में, जो द्रव की गति होती है दोस्तों, द्रव की गति में वृद्धि दबाव में कमी या द्रव की संभावित ऊर्जा में कमी के साथ साथ होती है। ठीक है ना। कोई भी दिक्कत की बात नहीं यहाँ पर होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस भाग से निकलती हैं? केंद्र से, उत्तरी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से या नानाफ दीज? दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना वो चुंबक के किस क्षेत्र भाग से निकलती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में उनका क्या हो जाता है दोस्तों? विलय हो जाता है। ठीक है ना। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की SI इकाई क्या है? पास्कल है, वाट है, न्यूटन है, कैंडेला है? तो दोस्तों हम दाब की SI यूनिट की अगर हम बात करते हैं, रियली बात करते हैं, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और जिसे एक और चीज़ बोला जाता है दोस्तों, आप सोचेंगे सर क्या बोला जाता है, तो उसे पास्कल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पास्कल। तो ऑप्शन में आप देखिए पास्कल दिया है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है? राइट आंसर हो जा रहा है। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों? राइट आंसर यहाँ पे हो जा रहा है। दाब की SI इकाई क्या हो जाएगी? पास्कल। क्या हो जाएगी? पास्कल। चलिए यहाँ तक चीज़ों को समझ रहे होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब अम्ल को संकेतक मिथाइल ऑरेंज में जोड़ा जाता है तो रंग क्या है? हरा, लाल या नीला या पीला? दोस्तों जब अम्ल को हम संकेतक मिथाइल ऑरेंज में जोड़ते हैं तो जो कलर हो जाता है ना वो हो जाता है लाल। कैसा हो जाता है? लाल, अर्थात रेड हो जाता है। यानी कि ऑप्शन सी क्या है दोस्तों? सही है। आप सोच रहे होंगे सर ये मिथाइल ऑरेंज होता क्या है? तो मिथाइल ऑरेंज एक जो है इंडिकेटर है जिसका उपयोग जो है विभिन्न जो है pH वैल्यू ज्ञात करने के लिए और उसका कलर ज्ञात करने के लिए दोस्तों किया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अम्लीय, यहाँ पे देखिए इस तरीके होता है, pH वैल्यू होता है। ठीक है ना। 0 से यहाँ पे बीच में रहता है। तो यहाँ पे 1 से 6.9 तक अगर रहता तो अम्लीय हो गया, लेकिन 7.1 से अगर 14 तक है तो उसको हम बोलते हैं क्षारीय। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधातु तरल अवस्था में मौजूद है?
दो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। तो दोस्तों हम बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसका राइट आंसर फिलहाल के लिए ब्रोमीन हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन एक अधातु है। तो यहाँ अधातु की बात किया है ना, तो ब्रोमीन एक धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद है, ठीक है ना। लेकिन अगर धातु पूछेगा तो हम ऑप्शन बी के साथ जाते हैं दोस्तों, यानी कि पारा हो जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रेलवे में भी पूछा जा चुका है। तो अगर अधातु पूछा तो ब्रोमीन और धातु पूछा तो पारा। इतना समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कार्बन 4 है, 2 है, 6 है या 12 है। दोस्तों हम कार्बन उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 है। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन। तो कार्बन की अगर हम बात करते हो तो इसमें 6 जो है इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। जिसको 4 और 2 में हम दोस्तों क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया निम्नलिखित में से कौन से घटक है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक्वारेजिया का, तो एक्वारेजिया ऑप्शन सी के साथ यहाँ जाने वाले, शायद दिख नहीं रहा है, देखिए दिख रहा है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो एक्वारेजिया होता है ना, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना 1:3 के अनुपात में मिले रहते हैं, ठीक है ना। तब जाकर क्या बनता है, एक्वारेजिया। है क्या ये? एक्वारेजिया एक पीले नारंगी फ्यूमिंग तरल है, क्योंकि यह आदर्श धातु को सोने और प्लेटिनम को क्या कर सकता है दोस्तों, गला सकता है। सोने और प्लेटिनम जैसे धातुओं को क्या कर सकता है, गला सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर में शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो नर में जो शुक्राणु उत्पन्न होती हैं उनमें से एस्ट्रोजन जिम्मेदार है, टेस्टोजन, थायरॉक्सिन या एड्रेनाइलिन। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की। किसकी बात करने वाले हैं? ऑप्शन नंबर बी की। यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला वो ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरॉन पुरुष में शुक्राणुओं का जो उत्पादन होता है उसी के लिए जिम्मेदार है। अब आप सोचेंगे सर मादा के लिए बता दीजिए, तो मादा के लिए एस्ट्रोजन होता है, ठीक है ना। और थायरॉक्सिन क्या होता है? यह थायराइड ग्रंथि द्वारा एक निर्मित एक हार्मोन है जो शरीर के उपाचय दर को विनियमित करने में मदद करता है। और एड्रेनालिन हमारे शरीर में कोई खतरा होता है ना, तो उसके लिए यह जिम्मेदार, मतलब यह हृदय गति, श्वास दर और शरीर में रक्त के प्रवाह को क्या करता है, बढ़ाता है। चलिए, निम्न में से किसने रक्त समूह की खोज की? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप्स? चार्ल्स डार्विन, लैंड स्टीनर, राहेल कार्सन या जेम्स वाटसन, ठीक है ना। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों रक्त समूह की, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाले हैं। लैंड स्टीनर 1900 में की। कब की थी दोस्तों? 1900 में लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, जिसके लिए 1930 में इन्हें 1930 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी मिला था। फिजियोलॉजी या मेडिसिन विभाग में नोबेल पुरस्कार मिला था। बात करेंगे ऑप्शन यहाँ पे चार्ल्स डार्विन, इनका क्या मतलब है? चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का प्रसिद्ध सिद्धांत दिया। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था दोस्तों? विकासवाद का प्रसिद्ध जो है सिद्धांत दिया। राहेल कार्सन, यह एक अमेरिकी समुद्री जीव विज्ञानी लेखक थे, जिनकी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग को पर्यावरण आंदोलन को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। जेम्स वाटसन ने क्या किया था? डीएनए संरचना और आणविक जीव विज्ञान के लिए ये जाने जाते हैं। जब वसा में ग्रंथि कार्य करने में विफल हुआ थी तो क्या होता है? व्हाट हैपेन व्हेन सेबकस ग्लैंड फेल टू फंक्शन? दोस्तों जब ये विफल हो जाती है तो क्या होता है, हमारा त्वचा आप देखो कभी खुद भी खुरदुरा हो जाता है, शुष्क हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जानेंगे, शायद यहाँ दिया नहीं है, दिया देखिए, त्वचा शुष्क और खुरदुरी हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क सेवा की पेशकश करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? यानी कि जो निःशुल्क होता परिवहन होता है उसको निःशुल्क कर दिया गया है। तो यहाँ पे लक्समबर्ग, यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाने वाले हैं। यहाँ पे सार्वजनिक परिवहन को फ्री चलाने वाला पहला देश हो गया है। ट्रेनों, ट्रामों और बसों सभी किराए अगली गर्मियों में एक नई पर्यावरण पहल के तहत क्या हो जाएंगी दोस्तों? फ्री हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, यूके के ब्रेक्सिट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, ये बहुत पहले 2018 की बात है, ठीक है ना। आप लोग ही चलिए इसका आंसर आप सभी बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। भारत अपने पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? तो बात करेंगे भारत अपने पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी, तो यहाँ पे जी इसका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 2022। कब हो जाएगा दोस्तों? 2022 पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और ये साथ ही भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2020 में
सऊदी अरब की बात है, सऊदी अरब, जापान 2019 और अर्जेंटीना 2018। इतने ही। और इटली में कौन 2021 में कौन करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2021 में दोस्तों करेगा इटली। कौन करेगा, इटली। चलिए इसी पर क्वेश्चन को एंड करते हैं। बाकी क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। देखिए मैं 95 तक का दिखा दे रहा हूँ, आप सभी इसका मैं रोक दे रहा हूँ, आप सभी इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा आंसर सही हो रहा है, ठीक है ना। 100 तक का क्वेश्चन आज करा रहा हूँ। बाकी आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। दोस्तों देखिए, देश का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, भारत का पहला गेमिंग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, वर्ष 2018 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिंदी शब्द निवेश कौन है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए 20 रुपये के सिक्के का आकार क्या है। तो दोस्तों ये सब होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वैसा ही करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए एग्जाम तक वॉरियर्स।